नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं प्रगतिशील सामाजिक मुद्दों पर, प्रगतिशील राजनीति के लिए और समाज कल्याण की बातों पर। तो इस खास पेशकश में मेरे साथ आज मौजूद हैं एसजीआई यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के एचओडी, जिनका नाम है डॉक्टर आशीष कुलश्रेष्ठ। स्वागत है सर आपका हमारे धन्यवाद श्वेता जी, धन्यवाद। हाँ जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा, जिस तरह से आप मास कॉम के अध्यापक हैं, तो इस कोर्स को कराने के लिए क्या क्या चुनौती है जो आपके सामने आती है, और बच्चों को आप किस तरह से ट्रेन करते हैं या गाइड करते हैं? देखिए, पहली चुनौती तो हम लोगों के सामने ये आती है कि जो 12th क्लास का बच्चा आता है उसकी ना इंग्लिश अच्छी होती है ना हिंदी अच्छी होती है। अगर हम बात कर रहे हैं मीडिया की, तो मीडिया में लैंग्वेज अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो वर्ड या शब्दों की इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा तो शब्दों के अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। उस कारण से क्या होता है, जो समाचार या खबरें होती हैं उसमें समाज में काफी उन्माद की स्थिति फैल जाती है, बड़ी असहज होती है। तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट की हम लैंग्वेज सही कराएं, वर्तनी सही कराएं, इसके मुहावरे सही कराएं या कोर्स को आगे बढ़ाएं। तो उसमें हम एक तरफ ये भी मानते हैं कि भाई स्टूडेंट की भी उतनी गलती नहीं, क्योंकि पीछे से चीजें जैसी आ रही हैं उसी हिसाब से हम उन्हें ढालने की कोशिश करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हमारे पास में आते हैं उनसे हम ये उम्मीद नहीं करते कि सभी रिपोर्टर बने। उसमें यह कि काफी, जैसे आपको ऑनलाइन मीडिया में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, हर तरह के क्षेत्र यहाँ पे खुले हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है हम लोग उसको आंकते हैं और उसको उसी के लिए हम लोग तैयार करना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत से बच्चों के जैसे फोटोजेनिक फेस नहीं होते हैं, तो उनको हम नहीं कहते कि तुम कैमरे के आगे काम करो, हम उन्हें कहते हैं आप डेस्क पे काम करिए, ठीक है। या किसी का क्रिएटिव माइंड है, लिखने की शैली अगर उसकी अच्छी है पर बोल नहीं पा रहा, तो हम कहते हैं तुम्हारे डेस्क अच्छा है। बहुत से बच्चे जो होते हैं पीआरओ के फील्ड के लिए बड़े अच्छे होते हैं, पर उनका क्या कहना चाहिए, वो कैलिबर उस लेवल का नहीं है कि एक रिपोर्टर का होना चाहिए, वो नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास चैलेंजेस आते हैं, उसमें हम अपने बच्चों को फिट करने की कोशिश करते हैं और उस पर कोशिश करते हैं, और बच्चों के रिजल्ट जो होते हैं हमारे मार्केट में दिखने लग जाते हैं। जिस तरह से आपने बताया, एक चैलेंज है, क्योंकि जो बच्चा 12वीं करके आ रहा है कोई हिंदी मीडियम से भी होता है और इंग्लिश मीडियम से भी होता है। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव होनी चाहिए? जो शिक्षा प्रणाली अब तक चलती आ रही है और जो आगे चलेगी, उसमें क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, समाज और समाज का नियम ही है कि परिवर्तन जो है समाज का एक नियम है। परिवर्तन हर चीज में होता है, चाहे बच्चों में ले लो, चाहे यूथ में ले लो, चाहे मैच्योरिटी लेवल में ले लो। तो एक लीग पे हमें काम नहीं करना चाहिए। बेटर यही है कि हम जो है परिवर्तन करते रहें और एक्सपेरिमेंट्स करते रहें तरह तरह से, तभी इन सब चीजों के फायदे में देखने को मिलते हैं। एक फीडबैक जो जैसे बोला जाता है कि फीडबैक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फीडबैक से दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है, टीचर के लिए भी जरूरी है। तो जब हमें फीडबैक मिलते हैं, चाहे वो शिक्षा नीति को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज, किसी भी इशू को लेकर के हो, फीडबैक से हमें क्या है, सुधारने का मौका मिलता है। तो कोई भी चीज है उसमें सुधार और परिवर्तन तो बहुत आवश्यक है। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है ना। इस तरह से परिवर्तन तो हमेशा एक्सेप्टेबल और एप्रिशिएबल है। आप एक अध्यापक हैं जी, और क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आती है जब आप बच्चों के सामने, मतलब बच्चों को पढ़ाना या सिखाना, और मास कॉम जो एक सब्जेक्ट है या कह सकते हैं एक विषय है, उसमें पढ़ाने के साथ साथ जो प्रैक्टिकल वर्क है वो भी बहुत एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आते हैं? देखिए, जैसे हमारा जो मास कॉम सब्जेक्ट है उसमें यह है कि हमारा प्रैक्टिकल बेस बहुत ज़्यादा वर्क है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे पिछले 2-3 सालों की बात करें, तो कोविड की वजह से काफ़ी लॉकडाउन रहा, जैसे आप लोग अवेयर होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस समय हमारी चैलेंजेस सबसे ज़्यादा ये रहते हैं कि बच्चों को हम चाह के भी फील्ड वर्क ज़्यादा नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि मीडिया हाउसेस जो हैं आउटसाइडर्स को एंट्री नहीं दे रहे हैं। कोविड की गाइडलाइंस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है वो आज की डेट में बहुत पीछे छूट गया है हमारा। तो इस वजह से ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम फील्ड में बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। किताबी ज्ञान है, ठीक है, जरूरी है, बेसिक चीजें, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क में हम थोड़ा पीछे होते जा रहे हैं। और अब जैसे उम्मीद थी कि अब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, अब पता लग रहा है कि ओमेगा वेरिएंट आ रहा है, तो उससे जो है लॉकडाउन की बड़ी पशुपेश स्थिति बनी हुई है कि कैसे करना है। तो इस तरह की हमारे सामने फिलहाल तो चैलेंजेस ये आ रहे हैं। जिस तरह से समाज की हम बात करें, समाज को प्रगतिशील बनाना हमारा काम है,
आपके लिए एक प्रगतिशील समाज क्या कहलाएगा? आपकी भाषा में या आपकी डेफिनेशन में प्रगतिशील समाज किसे कहा जाएगा? देखिए, प्रगतिशील की बात की जाए तो हर एक व्यक्ति, हर एक समाज की प्रगति के अलग अलग मायने होते हैं। जी। एक मिडिल क्लास बच्चा है, उसकी प्रगति ये है, उसके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन है कि भाई उसकी नौकरी लग जाए जी। या उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, तो वो कहते हैं वहीं पे प्रगति हमारी हो गई, हमारी मेहनत सफल हो गई। तो प्रगति जो है पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप जो है डिपेंड करती है कि हम किस स्पेसिफिक ग्रुप को लेकर के प्रगति की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब बिजनेसमैन की बात करें, बिजनेसमैन के बच्चे क्या कहेंगे, भाई उसकी प्रगति क्या है, वो कहेगा कि मेरी आज एक दुकान है, बेटा मेरे बिजनेस को बढ़ा दे, तो उसके लिए प्रगति वो हो गई। एक सर्विस क्लास का बच्चा है, उसके लिए क्या है, एक हम एक परिपाटी में चल रहे हैं, पेरेंट्स से जो फीडबैक मिल रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनका ये है कि भाई आप मान लो सपोज मैं आज जो हूँ असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि भाई मेरा लड़का जो है साइंटिस्ट बन जाए या इंजीनियर बन जाए, वो बिजनेसमैन की तरफ सोच ही नहीं रहा है। तो प्रगति जो है ग्रुप टू ग्रुप डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे प्रगति की बात कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल प्रगति को मान रहा है, कोई कह रहा है मेरा मेंटल स्टेटस हाई हो जाए, तो ये तो समाज और उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम किस ग्रुप में हम प्रगति की बात कर रहे हैं। अगर आप गरीब व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसके लिए प्रगति ये है कि भाई आज मुझे खाने को मिल गया, कल मुझे सर्दी से बचने के लिए कंबल रोटी वगैरह का इंतजाम हो जाए, तो मेरे लिए वही प्रगति हो गई। तो यहाँ पे क्लास पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस क्लास में किस तरह की प्रगति की बात कर रहे हैं। सामाजिक प्रगति की बात करें, देश की प्रगति की बात करें, तो क्या डेफिनेशन है देश की जो प्रगति होगी उसकी? देखिए, देश की प्रगति की बात कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली देश की ग्रोथ, अगर हम सबसे लोएस्ट या वीकर सेक्शन को सबसे ऊपर उठा दे रहे हैं तो हमारी देश की प्रगति में आ जाना चाहिए। ठीक है। जो हमारा, जैसे गांधी जी ने भी बोला कि अगर भाई देश का विकास चाह रहे हो या कोई भी हम स्कीम बना रहे हो, सबसे पहले हमें अपने दिमाग में सबसे गरीब व्यक्ति को ध्यान में रख के स्कीम बनाओ कि उसे बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो वहां पर जो है प्रगति के क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है। ठीक है। समाज या देश की प्रगति नहीं है कि जो हायर तबका है वो और हायर होता जा रहा है, या जो लोअर है वो और लोअर की तरफ गिर रहा है, तो वो एक प्रगति नहीं कहलाई जाएगी। हम ये देखें जो हमारा लोअर कैटेगरी का जो तबका है वो कितनी प्रगति कर रहा है। अगर हम प्रगति की बात कर रहे हैं तो आजकल आप देख लीजिए इंटरनेट वगैरह या सब मोबाइल वगैरह का जो भी हम यूज कर रहे हैं उससे सब फैमिलियर हो गए हैं। लोअर तबका भी आजकल फोन वगैरह को यूज कर रहा है अच्छे से, है ना, तो वो भी एक प्रगति है। आजकल इंटरनेट सर्वर, इंटरनेट फैमिलियर हो गया है ना। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम देख रहे हैं आजकल देश में चुनाव का माहौल है, हर तरफ चुनाव है वो बढ़ चढ़कर भारत देश में आ रहा है। अभी उत्तराखंड में भी अगर बात करें तो चुनावी माहौल है, तो आप इस चुनावी माहौल से या इस राजनीति से कितने संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं हैं, और बदलाव भी हो तो किस तरह के बदलाव आप चाहेंगे? देखिए, राजनीति की बात की जाए तो बदलाव, जैसे मैंने आपको कहा कि बदलाव तो जरूरी है। जी जी जी। एक ही लीग पे काम करना बहुत अच्छा नहीं है। जब तक हम दो जनों का कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा। आइडियोलॉजी का यहाँ पर प्रश्न है ना। बेसिकली आइडियोलॉजी पे इलेक्शन चलता है, कोई किसी विचारधारा को मान रहा है, कोई किसी विचारधारा को मान रहा है, तो वहां पर जो है बदलाव जरूरी है, पर उसमें ये भी जनता का हित भी होना चाहिए जी। एक बायस होकर के हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें जनता के हितों की कोई बात कर रहा है। और अगर मैं इस राजनीति में बात करी जाए तो बहुत एक पॉलिटिकल पार्टी है वो सबको मुफ्त की बातें करती है जी जी जी। कि मुफ्त करें, तो वहां पे हमें मुफ्त के लिए नहीं, हमें डिपेंडेंसी मुफ्त के लिए मत बनाओ, हमें आत्मनिर्भर बनाओ कि हम मुफ्त के लिए ना एलिजिबल होकर के उस फैसिलिटी को पे कर सके, और पे करने के लिए हमें रोजगार वगैरह की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें जो है विकलांग मत बनाओ, हमें जो है बैसाखियां मत दो, हमारे पैरों को मजबूत करो। तो उस परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो वो गवर्नमेंट या वो राजनीतिज्ञ पार्टियां ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं जो रोजगार को उपलब्ध कराएं, ना कि डिपेंडेंसी को बढ़ाएं। अच्छा, अगर हम आज की बात करें, आजकल की बात करें, तो राजनीति का, जैसे आपने मुझे बताया कि पॉलिटिकल पार्टी वही सही है जो हमें बैसाखी ना बनाए, हमें स्किल बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। तो
आजकल के युवा जो हैं वो कितने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे राजनीति के लिए, क्या वो अट्रैक्ट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? और आजकल का जो युवा है अगर वो राजनीति में आता है तो किस तरह से बदलाव वो राजनीति में कर सकता है और राजनीति को भी प्रगतिशील बना सकता है? देखिए, अगर युवाओं की बात की जाए तो ये राजनीति जो है हर एक के बस की बात नहीं है। जी। उसके जो उस राजनीति को समझने वाले, करने वाले, वो माइंड सेटअप अलग ही होते हैं। युवाओं को जब तक उसके अंदर मैच्योरिटी लेवल नहीं आएगा, वो राजनीति में सफल नहीं हो सका, क्योंकि जो उससे ऊपर वाले जो ऑलरेडी राजनीति में, वो उसको यूज कर ले जाएंगे। खासतौर से युवाओं के साथ तो यही प्रॉब्लम आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उन्हें यूज बहुत कर लेती हैं। तो उस चीज को भी हमारे अंदर, जब तक हमारे अंदर मैच्योरिटी लेवल नहीं आएगा राजनीति को लेकर के, तब तक हम सफल हो ही नहीं सकेंगे। और मैच्योरिटी लेवल कब आएगा? जब हमें इन चीजों के अनुभव होते हैं। और राजनीति जो है हर एक के किसी के बस की बात भी नहीं होती। ठीक है, अगर हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं या हायर क्लास की बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चे को भी बोलते हैं तो माँ बाप कभी नहीं है कहते कि भाई तू बड़े होके मुख्यमंत्री बन, तू बड़े होके नेता बन। उनके सपने क्या होते हैं कि बेटा तू अच्छी क्लास में पढ़, अच्छा आदमी बन। वो कभी ये नहीं कहते कि तू भाई प्रधानमंत्री बन या तू राजनेता बन या तू राजनीति कर। ये तो क्या है, ऑप्शन बाद में एक्सपीरियंस के बेस पे चलते रहते हैं। अगर हम शुरू से बात कर रहे हैं तो कौन माँ बाप कहता है कि तू बड़े होके गृह मंत्री बन जा या तू विपक्ष का नेता बन जा। आज जितने भी राजनीतिज्ञ पार्टी के नेता है, अगर हम उनसे बात करें या उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारे माँ बाप ने कभी बोला था कि तुम बड़े होके राजनेता बनोगे? तो जो राजनीति कर रहे हैं या जो राजनेता बन रहे हैं, वो समय परिस्थितियों के फेवर में अगर उनके बन रहे हैं तो वो राजनीतिज्ञ बन गए, वरना क्या सारे लोग फिर तो राजनेता बन जाए। राजनीति की आपने बात की, तो धर्म की राजनीति को आप कितना सही मानते हैं? और क्या धर्म के नाम पे राजनीति होनी चाहिए? और क्या हमारे देश में धर्म के नाम पर राजनीति होती है? और होती भी है तो क्या बदलाव होनी चाहिए? देखिए, धर्म के नाम पे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। एक जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, वो इन सब चीजों को मुझे नहीं लगता कि उन्हें अच्छा मानता है। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। राजनीति अलग है, धर्म अलग है, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज जो है एक दूसरे से जुड़ के ही चलता है, कोई अलग यूनिट हम किसी को कर नहीं सकते। और जो हमारे संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं हमारे काम पर और हमारे जो हमारा कल्चर है उस पर दिखते हैं, उससे हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। तो बैलेंस करना वो जो है आपके ऊपर है कि आप अपने प्रोफेशन में कितने धर्म को ला रहे हैं, कितने किस स्तर पे आप लेके आ रहे हैं, इस तरह से होता है। तो ये थे एसजीआई यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के एचओडी आशीष कुलश्रेष्ठ, जिनसे हमने बात की। तो उनका यही कहना है कि समाज के हर तबके को आगे बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभानी होगी और तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।